नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पलवल कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशन थॉट के साथ करते हैं। मैदान में हारा वही मैदान में हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, चलिए दोस्तों करते हैं हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत। चलिए दोस्तों करते हैं हम अपने अगले वर्ड से शुरुआत। क्या था आपका, जल्दी से बताइए। कौन सा वर्ड था, जल्दी से बताइए। ये था आपका, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए क्या रहेगा, देखो समझो। एग्नोस्टिक कौन सा आपका, एक आपका एग्नोस्टिक और एक आपका एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक और आपका एग्नोस्टिसिज्म, इसका मतलब क्या दोस्तों आपका। एग्नोस्टिक रिलेट करो किससे। नास्तिक। एग्नोस्टिक मतलब नास्तिक। नास्तिक कौन से होते हैं वो बताते हैं यहाँ से। वही आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा, वही आपका सेम वर्ड है। ये एग्नोस्टिक है और ये एग्नोस्टिक। जैसे ये क्या होता है आपका, एग्नोस्टिक क्या होता है, जो भगवान के अस्तित्व पर क्या करता है, संदेह करता है। ये क्या है आपका, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये क्या है, ये आपका पर्सन है। और नास्तिक से आप क्या समझ पाए, नास्तिक का मतलब क्या होता है, जो भगवान पर भरोसा नहीं, का मतलब जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर भरोसा नहीं करता है, वो क्या होता है आपका एग्नोस्टिक। ये पर्सन को बताता है, किसको बताता है, ये यहाँ से पर्सन को बताता है जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करता है। एग्नोस्टिक वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है। इसका मतलब भगवान के बारे में, जैसे आप अगर आप किसी को बताते हो भगवान के बारे में और वो बोल देता है कि मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, आपको क्या पता कि भगवान थे या नहीं थे। आपने देखा है, इस टाइप की जो बातें करता है, इसका मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस पर उसे भरोसा नहीं। उस व्यक्ति को क्या बोलते हो आप, एग्नोस्टिक। और एग्नोस्टिसिज्म ये होता है दोस्तों आपका बिलीव। क्या आपका, कौन सा आपका, कौन सा आपका बिलीफ। बिलीफ मतलब, का मतलब, का मतलब तब यहाँ से धारणा की, जो मतलब एक तरह से जो आपके अंधविश्वास होते हैं, जैसे अब बोलने लगूं मैं, आपका धारणा कोई प्रिंसिपल, जैसे आप किसी को रिलेटेड जैसे कुछ भी बना लेते हो, आप किसी ने किसी को भगवान मान लिया, क्या आपका भगवान मान लिया, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए, आपके लिए बिलीफ हो जाता है और सभी उसको भगवान मानने। समझ रहे हो, वही यहाँ पर है। ये एक तरह से लोगों का मत है, क्या है आपका, एक तरह से लोगों का मत है बिलीफ। क्या, यहाँ से भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ कहा ना नहीं जा सकता। ये क्या है आपका, धरना नहीं, ये धारणा। ये धारणा, धारणा कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब वो मत है लोगों का, कुछ लोगों का मत है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ लोगों का मत है क्या, भगवान के अस्तित्व के बारे में कहा नहीं जा सकता, कोई कंफर्म नहीं है, समझ। ये क्या होता है आपका एग्नो, ये धारणा है और ये पर्सन के। चलें आगे, क्या, बताइए जल्दी से इसका क्या होगा। एक्विश, और ये कौन सा आपका एमिनेबल, आपका एमिनेबल, एमिनेबल। तो बताइए जल्दी से क्या रहेगा, बताइए जल्दी से। एक्विस किससे रिलेटेड कर सकते हो आप, एक्वा से भी कर सकते हो। और एक्वा क्या, क्या बनाता है आपका एक्वा आर ओ। मान लीजिए आपका एक्वा आर ओ वाले की क्या क्वालिटी खराब आने लगी, इसका मतलब आपको पता है, वो सभी को पता है कि वो आर ओ है, वो अच्छे बनाता है, पता है, मतलब आप, लेकिन क्वालिटी उसकी खराब है, लेकिन आप क्या करोगे,
लोगों के विश्वास को देखते हुए आप उसको ले आओगे, लेकिन आपका मन नहीं है, लेकिन आप ले आओगे। इसका मतलब एक्वा आरओ को आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार कर लेना। इसका मतलब बेमन का, परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। आप किसी और से बोलोगे तो वो क्या आपका से रिलेटेड आपका नहीं, आपके मतलब कंट्रोवर्सी कर पाएगा। आए समझ? ये क्या हो जाता है आपका एक्वेस्ट, तब बिना विरोध किए, बेमन का परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। इसका मतलब रिलक्टेंटली आपका पूछा जाने वाला वर्ड क्या होता है? अनिच्छुक। क्या आपका? अनिच्छुक, जिसके लिए किसी का ना हो, अनिच्छुक, रिलक्टेंट। उसके बाद आ जाता है कौन सा आपका? एमिनेबल। कौन सा आपका? एमिनेबल। बताइए जल्दी से इसका क्या रहेगा। एक वर्ड आपने एमिएबल और पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी से बताइए। एमिएबल, जो फ्रेंड बनने के लिए क्या आपका के लिए एबल क्या होता है? एमिनेबल, AMIN, एमिएबल, सॉरी एमिनेबल नहीं, एमिएबल। एमिनेबल क्या हो जाएगा आपका? अगर आपका ध्यान रखना, अगर वो दोस्त बनने के लायक है, अगर वो दोस्त बनने के लायक है तो आप आसानी से उसे समझा भी सकते हो। क्या? उसे समझा भी सकते हो। तो एमिनेबल और यहाँ से एमिएबल, एक दूसरे को एक दूसरे से रिलेट आए समझ। तो अगर आपका दोस्त है तो वो आसानी से समझ भी जाएगा। इसका मतलब जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सके, इजीली परसुएडेड और कंट्रोल। आए समझ? चले अब अपने अगले वर्ड की तरफ। फिर आ जाता है ये आपका एमनेस्टी और आपका एमोरल। बताइए जल्दी से क्या रहेगा इनका। बताइए जल्दी से क्या होगा। एमनेस्टी। आप नेस्ट, यहां से एमनेस्टी को डेट करो किससे? आपने किसी चिड़िया वगैरह का नेस्ट देखा, मतलब घोंसला देखा, तो क्या करते हो आप? तो उसके लिए आपका मतलब दया भावना आ जाती है। इसका मतलब आप उन्हें क्षमा कर देते हो या उनके अंडे वगैरह गिरा देते हो? ऐसा तो नहीं करते, क्षमा कर देते हो। इसका मतलब, इसका मतलब एमनेस्टी का मतलब सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। अ जर्नल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, क्या हो जाता है आपका? एमनेस्टी, सरकार द्वारा दिया जाने वाला समाधान, क्या आपका? एमनेस्टी। अमोरल, बताइए जल्दी से। अमोरल, मॉरल से आप क्या समझ पाए? बताइए जल्दी से। मॉरल से आप समझ सकते हो क्या? मॉरल है तो वो सिंसियर है, सिंसियर है मतलब सही बात करेगा, आए समझ। लेकिन अगर अमोरल, अगर वो अमोरल हो जाता है, इसका मतलब उसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इसे सही या गलत से कोई मतलब ना हो, क्या हो जाएगा आपका? अमोरल। वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, जिसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं। आप मोरल से ध्यान रखना, मोरल मतलब सही आपका, क्या आपका? सही। और अमोरल क्या हो जाएगा आपका? जैसे सही और गलत से कोई मतलब। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। क्या दिया हुआ है ये रहा आपके सामने। एक आपका एमोरफोस और एक आपका एम्फीबियन। ये आपने पढ़ा होगा, ये तो एम्फीबियन। कौन सा आपका? एमोरफोस। ध्यान रखना क्या हो जाएगा आपका। इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? क्या आपका? जिसकी फॉर्म स्पष्ट न हो, क्या आपका? जिसकी फॉर्म स्पष्ट न हो, की फॉर्म स्पष्ट ना होगी तो वो क्या होगा आपका? अस्पष्ट होगा। क्या? अस्पष्ट होगा। इसका मतलब जिसका स्वरूप स्पष्ट, क्या? जिसका कोई स्वरूप स्पष्ट ना हो। विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप ऑफ फॉर्म, क्या हो जाएगा आपका? एमोरफोस। क्या आपका? एमोरफोस, इसका मतलब जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं, क्या हो जाएगा आपका? एमोरफोस।
उसके बाद आता है आपका एम्फीबियन, ये तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके एम वाले आ चुके हैं कैसे, जो दोनों चीजों में होता है, दोनों चीजों में, तो इसलिए स्पष्ट आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, और एम्फीबियन दोनों से रिलेटेड है। इसका मतलब ये क्या होता है आपका फीबियन, जो जल और स्थल दोनों पर, इसका मतलब एम्फीबियन मतलब जल और स्थल दोनों पर। एम का मतलब होता है दोनों, जैसे आपने एम्बीडेक्स्ट्रस पढ़ा होगा, एम्बीवालेंट पढ़ा होगा, एम्बीवर्ट पढ़ा होगा, पढ़े हैं आपने, तो वो क्या शो करते हैं आपके, दोनों चीजें। कौन सा आपका, दोनों चीजें। इस टाइप से भी आप ध्यान रख सकते हो, आया समझ। एम्फीबियन क्या हो जाएंगे आपके, जो जलीय जीव और स्थलीय जीव दोनों, जैसे मेंढक आपका, जो आपका पानी में भी रह सकता है, पानी से बाहर स्थल पर भी रह सकता है, आया समझ। जो पानी और स्थल दोनों पर जीवित रह सके, वो क्या रहेगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका एम्फीबियन। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ, ये रहा आपके सामने एम्फी थिएटर और आपका एम्प्यूटी। बताइए जल्दी से। एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर, बताइए जल्दी से क्या रहेगा। एम्फी थिएटर तो आप सभी जानते हो, जैसे जैसे अरे कोई भी वो नहीं होता, जैसे कोई भी लाइव शो करते हैं, बीच में उसके चारों साइड वो होते हैं, जैसे दर्शक होते हैं और बीच में वो अभिनय करता है, वो होता है, तो वो क्या हो जाता है आपका एम्फी थिएटर। इसका मतलब वृत्ताकार स्थान जिसमें क्या कलाकारों के अभिनय का क्या दोस्तों मंच रहता है, आए समझ। का मतलब सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक और सपोर्टिंग इवेंट्स सराउंडेड बाय टीयर्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, आए समझ। एम्प्यूटी, एम्प्यूटी मतलब किससे, कटी हुई होना, कोई भी चीज आपकी, कोई भी अंग यहाँ से कटा हुआ होना, इसका मतलब एम्प्यूटी मतलब कटी। इसका मतलब व्यक्ति जिसका कोई भी अंग कटा हुआ हो, जैसे अ पर्सन हु लिम्ब हैज बीन एम्प्यूटेटेड, इसका मतलब जैसे मान लीजिए किसका हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर की उंगली कटी हुई है, इस टाइप से जिसका कोई भी अंग कटा हुआ हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप, एम्प्यूटी। कौन सा आपका एम्प्यूटी, अ पर्सन हुज लिम्ब हैज बीन एम्प्यूटेटेड, समझ। चले आगे, के बाद आता है ये एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिस्टिक। बताइए जल्दी से। आपका यहाँ से ये वर्ड अगर आपका दिख जाए, या अगर ये वर्ड आपको दिख जाए, अगर ये आपको वर्ड दिख जाए, ये किससे रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखना। ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन होता है, किसका, किसका, ये टाइम से रिलेटेड होता है, कुछ ना कुछ टाइम का इंडिकेशन देता है, आया समझ। किसका, ये आपका कुछ ना कुछ टाइम का इंडिकेशन देता है। इसका मतलब एनाक्रोनिज्म का मतलब अपने समय से बेमेल, क्या दोस्तों आपका अपने समय से बेमेल का मतलब समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये आपका एनाक्रोनिस्टिक, आपका एनाक्रोनिस्टिक अपने डोमेस्टिक से बेमेल, क्या आपका अपने डोमेस्टिक से बेमेल, इसका मतलब परिस्थिति या फिर स्थान के दृष्टिकोण से असंगत, क्या दोस्तों, परिस्थिति या फिर स्थान के दृष्टिकोण से असंगत। दैट विच इज आउट ऑफ, क्या दोस्तों, दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस। एनाक्रोनिस्टिक किससे रिलेट कर सकते हो आप, डोमेस्टिक, किससे, डोमेस्टिक से। इसका मतलब डोमेस्टिक पर जो मतलब जो अभी हाल फिलहाल में आपकी परिस्थिति या फिर आपका स्थान पर जो आपकी यहाँ से ये बनी हुई है, तो उस टाइम पर जो आपकी सारी चीजें जिस टाइप से मेंटेन है, उस टाइप से आपका मेल ना खाना, उस टाइप से संगत होना। मान लीजिए आप यहाँ से उत्तर की साइड जा रहे हो, दूसरे वाला कौन सा आपका दक्षिण, आए समझ। तो सारी चीजें उल्टी करना अपने परिस्थिति या संगत के हिसाब से नहीं।
क्या हो जाता है आपका एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक और एनाक्रोन आया समझ। और क्रोन का ध्यान रखना, वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है टाइम का। आया समझ। चलें आगे, बताइए इसका। ये तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा, ये तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा। एनेस्थेटिक पढ़ा है नहीं पढ़ा? एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक वैसे आपको यहाँ से पता होना चाहिए, जैसे डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन करते हैं तो क्या देते हैं, बोलते नहीं है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इसका मतलब बेहोश करने वाली कोई दवा या इंजेक्शन जो भी है, तो वो क्या होते हैं आपका एनेस्थीसिया। एनेस्थेटिक क्या हो जाता है आपका, वही है आपका एनेस्थेटिक, मतलब बेहोश करने वाली दवा, या फिर जिसके अगर आप इस्तेमाल करते हो, जिसका यूज करते हो, जैसे इंजेक्शन या फिर आप दवा का इस्तेमाल करते हो, उसके यहाँ से इस्तेमाल के बाद आपको दर्द महसूस, क्या हो जाता है आपका एस्थेटिक। सब्सटेंस कॉजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, इसका मतलब दर्द महसूस ना हो। या फिर अगर आपको तब भी नहीं पता तो आप किससे रिलेट कर सकते हो, किससे आप, टिक। जब आप बड़े हो जाते हो, टिक से दर्द होता ही नहीं है, पक जाते हो स्टिक खा खा के, तो क्या हो जाता है आपका एनेस्थेटिक। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते, आया समझ। उसके बाद एनाग्राम, कौन सा आपका एनाग्राम, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। मैं एक चीज लिख रहा हूँ, एक अनेक ग्राम का मतलब, अगर मान लीजिए आपकी यहाँ से पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा आई है, क्या दोस्तों आपकी कुछ पब्लिसिटी ज़्यादा आई है, इसका मतलब एनाग्राम का मतलब अनेक ग्राम, समझना मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ, आए समझ। इसका मतलब आपकी पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा आई है और आप कुछ ज़्यादा ही गाँव में विख्यात, समझ रहे हो। इसका मतलब आपके लिए कंफ्यूजन हो जाए कई बार, वो गांव कहाँ है, वो गांव कहाँ है, तो हो जाएगी, हो सकती है बिल्कुल। तो इसका मतलब एक शब्द जिसमें अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद, का मतलब आपके माइंड में तो सारे विलेज हैं, लेकिन क्या दोस्तों आपको ये नहीं पता कौन सी जगह कौन सा यूज कर, काफी यहाँ से आपको मतलब कंफ्यूजन है। एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद, क्या हो जाएगा आपका अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, और आज का लास्ट, जल्दी से बताइए। एक आपका एनार्की और एक आपका एनार्किस्ट, बताइए। ये बताया है मैंने आपको, क्या बताया था। एनार्की, एनार्की को किससे रिलेट करोगे आप, एनार्की को बोलो अनार और कली का मतलब क्या दोस्तों, अनारकली किसके शासन के पक्ष में नहीं है, वो किसका अराजकता का समर्थन करती है। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, अनार, अनार बोलो अनारकली। अनारकली किसी भी शासन के पक्ष में नहीं, का मतलब वो अराजकता का शासन समर्थन करती है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, क्या दोस्तों, जैसे आपका एक यहाँ से जब वोट करते हो तो आपको एक बटन दिखाई देता है, किसका, टाका, किसका नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव कब आया था, 2013 में, इस चीज का भी पता रहे आपको। उसके बाद यहाँ से उसका मतलब क्या होता है, वहां रखने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है जो आपके ऊपर दिए हुए हैं, ऊपर जो आपके यहाँ से कैंडिडेट दिए हुए हैं, आप किसी को भी इस लायक नहीं मानते कि आपके क्षेत्र में वो काम कर सकते, आप क्या करते हो, नोटा दबाते हो। नोटा मतलब किसी को भी सपोर्ट नहीं, का मतलब अराजकता का समर्थन करना, किसी भी गवर्नमेंट को ना करना। अ पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड यहाँ से proposes its abolition, one is out to subvert a government, का मतलब किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट ना आए समझ, तो वो क्या हो जाएगा आपका एनार्की, एनार्की। एनार्किस्ट
लगभग वही है, व्यक्ति है जो किसी भी तरह के शासन के पक्ष में ना हो, अराजकता का समर्थन। आए समझ? दोनों सेम ही वर्ड है आपके, एनार्की और। तो ये था दोस्तों आपका आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें।